किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो ए ऑप्शन में कहा गया कार्ल शनिक, पियाजे, स्किनर, हर्लॉक। ABCD में से सही विकल्प की बात करें तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब है। स्किनर के द्वारा कहा गया है कि विकास होता है ना, सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। या आप सीटेट 2024 की तैयारी करते तो आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। और देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगले क्वेश्चन में कहा गया है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था कैसी? अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, और सी ऑप्शन में कहा गया उपचारात्मक अध्ययन, और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो ABCD में से कौन सा सही जवाब है? सही जवाब की बात करते हैं तो इसमें अधिगम एवं वृद्धि इसका सही जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंतर्गत दे रखा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है तो कौन सा है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। तो इसमें से कौन सा जवाब सही है? आइए देखते हैं। आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि, यही इसका विकास में वृद्धि का पूर्ण मायने होता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आए तो इसमें मिला तनाव और क्रोध की अवस्था किसे कहा जाता है? तनाव और क्रोध की अवस्था कहते हैं शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, या वृद्धावस्था को। देखिए जब किशोरावस्था आती है, किशोरावस्था को तनाव की अवस्था कहा जाता है, आंधी तूफान की अवस्था कहा जाता है, वेग संवेग की अवस्था कहा जाता है। ये सब किशोरावस्था के ही एग्जाम्पल्स हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ चुके हैं और अगला क्वेश्चन कहता है बालक का विकास परिणाम है किसका है? वंशानुक्रम का है, वातावरण का है, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का है, आर्थिक कारकों का है। तो ABCD में से कौन सा जवाब सही है? तो सही जवाब की ओर हम लोग आ चुके हैं। सही जवाब हमारा कहता है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का संबंध। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन कहता है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? स्नायुमंडल, स्मृति मंडल, प्रेरणा, समायोजन। तो ABCD में से कौन सा जवाब सही है? तो इस सही जवाब की बात करें तो स्नायुमंडल इसका सही जवाब है, जो कि विकल्प नंबर 1 के अंतर्गत दे रखा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है श्याम पट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्याम पट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो कौन सा जवाब सही है? तो अच्छी लिखावट इसका सही जवाब है, जो कि विकल्प नंबर 1 के अंतर्गत दे रखा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संरचनात्मक विकास या नैतिक विकास। शरीर के आकार में कब वृद्धि होती है ये आपको बताना है। शारीरिक और गत्यात्मक विकास जब होता है तो शरीर में वृद्धि होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। पियाजे के संज्ञात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो कौन सी अवस्था होती है? जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से लेकर 7 वर्ष तक, 7 से लेकर 11 वर्ष तक, या 11 से लेकर 16 वर्ष तक। तो कौन सा जवाब सही है? तो इसका सही जवाब जो है ना, जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन का चुनाव करना है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, इससे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, आगे देखते हैं। सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इसमें से आपकी नज़र में कौन सा सही जवाब है? चलिए सही जवाब देखते हैं। बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। ठीक है, बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं। लड़कियां भी बुद्धिमान हो सकते हैं, लड़के भी बुद्धिमान हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ कहा नहीं जाता कि लड़के ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं या लड़कियाँ। भाई लिंग से कोई संबंध नहीं है। डजेंट मैटर जेंडर।
तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। परामर्श का उद्देश्य। तो परामर्श का क्या उद्देश्य है? बच्चों को समझाना, बच्चों की कमियों के कारण का पता लगाना कि बच्चों में कौन से कारण रह गए हैं, ये परामर्श का उद्देश्य होता है। बच्चों को समायोजन में सहायता देना। तो प्रयुक्त में से सभी, तो इसमें से जो 3 विकल्प दे रखे हैं या सभी सही है ABCD या कोई एक सही है, ये आपको बताना है। उपयुक्त सभी का मतलब यही होता है कि जो विकल्प के अंतर्गत दे रखा है ये सभी सही हैं। परामर्श का उद्देश्य होता है बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों के कारण का पता लगाना, कौन सा कारण है क्या नहीं है, बच्चों को समायोजन में सहायता करना। यानी C ऑप्शन और B ऑप्शन और A ऑप्शन तीनों सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सबसे सर्वोच्च मार्ग कौन सा है? उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना। आगे कहा गया है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा का मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो इसमें से कौन सा विकल्प आपकी नज़र में सही है, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं सही जवाब क्या कहता है। सही जवाब कहता है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, यही इसका सही जवाब है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था। आगे स्पेस दे रखा है का विकास। ठीक है, व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन, लैटिन स्कूल। तो इसमें से कौन सा सही जवाब है? तो किंडरगार्टन की बात करते हैं तो किंडरगार्टन इसका सही जवाब है। तो किंडरगार्टन इज द राइट आंसर। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। और एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। किस चीज़ का बढ़ावा देते हैं? यदि आप एक अच्छे अध्यापक हैं तो बच्चों में किस चीज़ का बढ़ावा देंगे? तो प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का, तटस्थता की भावना का। तो आप एक अच्छे अध्यापक होने का फर्ज कैसे अदा करेंगे, ये आपको बताना है। तो देखते हैं सही जवाब इसका है सहयोग की भावना। हम लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे, सहयोग की भावना को बढ़ावा देगी यदि आप अध्यापक हैं तो। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन कहता है शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो शिक्षक का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है, ये आपको बताना है। आजीविका कमाना। भाई आप शिक्षक हैं तब क्या आजीविका कमाएंगे? खाने पीने के लिए बैठे हैं या पैसे कमाने के लिए? आजीविका कमाना। आगे कहा गया बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, और सी ऑप्शन में क्या कहा? पढ़ना एवं लिखना सीखना या बौद्धिक विकास करना। तो आप शिक्षक होने के नाते कौन सा काम करेंगे? तो आइए, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। बच्चों के विकास के लिए ही आपको चुना गया है। आप शिक्षक बने हैं तो बच्चों का विकास करेंगे यदि आप शिक्षक हैं तो, चाहे वो बौद्धिक हो या फिर शारीरिक हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पहले ही डैश दे रखा है और फिर उसके बाद में डबल डैश दे रखा है, उसके बाद में कौन सा विकल्प सही होने वाला है ये आपको बताना है। परिणाम, विकास और कौन सा सही है तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये ऑप्शन रखते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन क्या कहता है? ये ऑप्शन कहता है वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो यही ऑप्शन इसका सही है। यही जो सटीक बैठ जाए वही ऑप्शन सही हो जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है देखते हैं। ठीक है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सीखने के लिए IT स्कूल की योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो IT योजना जो थी ना वो कब शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब है 2004। जिस समय 2004 का समय चल रहा था उस समय छात्रों के लिए IT योजना की शुरुआत करी गई थी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच की आयु के बीच के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुक्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष
चलाया गया था, यानी कब सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। तो 1996 में या व्हीकल तो आगे दे रखा है 1998 में, 2001 में, 2003 में। तो सर्व शिक्षा अभियान जो कि 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को फ्री में शिक्षा देने का अधिकार दिया गया था, वो कब दिया गया था? तो इसका सही जवाब है 2001। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, स्तरीय या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा कब पारित किया गया, ये कब निकाला गया था? 1990 में या 1992, 1998, 1996? तो कौन सा जवाब इसका सही है आपकी नज़र में? 1998 इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? तो शिक्षण की प्रभावकारिता पर कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव निर्भर करता है, ये बताना है। विद्यालय की संरचना, मतलब विद्यालय की बनावट जो होती है शिक्षा के प्रभाव के मतलब इस पर निर्भर करती है। अगला विकल्प शिक्षक को विषय को जब विषय की समझ होगी तभी समझा पाएगा। सी ऑप्शन। शिक्षक की योग्यता, जब शिक्षक के बढ़िया सर्टिफिकेट होंगे, डिप्लोमा होगी तभी समझा पाएगा। डी ऑप्शन। शिक्षक की लिखावट, जब शिक्षक की लिखावट अच्छी होगी तब बच्चों को अच्छे से समझा पाएगा। तो कौन सा इसका सही जवाब है? तो शिक्षक को विषय की समझ, जब तक शिक्षक को विषय की समझ नहीं होगी तब तक वो बच्चों को उस प्रभावकारी ढंग से सिखा या पढ़ा नहीं सकता। जैसे कि एक इंग्लिश का टीचर होता है ना, वो मैथ सॉल्व उस तरीके से बच्चों को मैथ सॉल्व करके नहीं सिखा सकता जैसे कि एक मैथ का टीचर सिखा सकता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। तो क्या कौन सा इसका सही जवाब है? छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो भाई शिक्षक जो होते हैं सहायक सामग्री का उपयोग किस लिए करते हैं? शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? भाई आप शिक्षक हैं, आपने बच्चों के माता पिता को बुलाया, यदि माता पिता नहीं आए तो आप क्या करेंगे? माता पिता को लिखना चाहिए, माता पिता को लिखना चाहिए कि वो क्यों नहीं आए। बी आगे कहा गया है जाकर उनसे मिलना चाहिए। सी में कहा गया वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए। डी में कहा गया वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। लेकिन सही जवाब क्या है? सही जवाब के मायने रखते हैं कि यदि उसके पेरेंट्स नहीं आते हैं तो जाकर उनसे मिलना चाहिए। भाई आप शिक्षक हैं तो आप खुद तो जा सकते हैं, हो सकता है किसी कारणवश ना आ पाए हों, लेकिन आपको जाना चाहिए। ठीक है, कहा गया है अगले क्वेश्चन में किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना, आगे डेश दे रखा है, पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। तो बंटी सामूहिक अंतरालित। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही, इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। तो पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। ये में कहा गया एक नेमी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषता कार्य, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो कौन सा विकल्प से एक अत्यधिक विशेषता कार्य माना गया है? अन्य विकल्प की बात करें तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, कब की जानी चाहिए? एकांत में, अलग से, लोगों के बीच, व्यक्तिगत रूप से। यदि भाई बच्चों की प्रशंसा करनी है तो सामूहिक करो, सबके बीच में करो। तो इसका विकल्प नंबर कौन सा सही है? लोगों के बीच, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? ग्रेड अंक दोनों। तो कौन सा सही जवाब है? तो ग्रेड इसका सही जवाब है, जो कि एक ऑप्शन ए में दे रखा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अनुसंधान से पता चला कि हमारी पढ़ाई का
कितना प्रतिशत हिस्सा दृश्य और श्रव्य अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो कितने प्रतिशत हिस्सा है? तो 85% इज द राइट आंसर। बी विकल्प दे रखा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा देता है से कुछ लेना देना नहीं है कि ज़रूरत नहीं है। तो बढ़ावा देता है इसका सही जवाब है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, घटती है, अंततः बढ़ती है, आप प्रभावित रहती है। तो कौन सा सही जवाब है? भाई घटती है। जब उसके शिक्षक उसके जो पदाधिकारी होते हैं ना, उच्च अधिकारी जो हावी होते हैं, तो उसकी क्षमता जो होती है ना घटती है। वो वैसे काम नहीं करता है जो कि एक फ्रेश माइंड वाला कर लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है छात्रों के लिए सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो छात्रों के मूल्यांकन के लिए कौन सा विधि अपनाएंगे? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन, प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। तो कौन सा अपनाएंगे? सतत मूल्यांकन इसका जो सही जवाब है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कुछ भी नहीं है भाई साहब। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं और क्लास पसंद आई तो इसे लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।